Hello everyone, my name is Surendra Kumar and welcome to the Learning Loop online educational platform. डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम संचार या कम्युनिकेशन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। लास्ट या प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रोजगार कौशल जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसको हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कहते हैं, ये हम 9th में भी पढ़ रहे होते हैं, 10th में भी हम इसको पढ़ रहे होते हैं, 11th में भी पढ़ते हैं और इसको हम 12th में भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। और जो संचार टॉपिक है उसको स्टार्ट करने के पहले, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इसके बारे में ये जानना चाहिए कि संचार की शुरुआत आखिर इस दुनिया में, है ना, कब हुई। संचार सबसे पहले हमें कहाँ देखने मिलता है। तो अगर हम इस बात को जान जाएंगे तो हमें पढ़ने में मजा भी आएगा और हम फिर संचार को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संचार की शुरुआत, ठीक है ना, कि संचार की शुरुआत सबसे पहले कब हुई, ठीक है ना। तो संचार की शुरुआत मानव की वाणी से, मतलब मनुष्य ने सबसे पहले जब बोलना चालू किया होगा तो वहां से संचार की शुरुआत मानी जाती है। तो लिखा भी हुआ है कि संचार की शुरुआत मनुष्य की या मानव की वाणी के प्रादुर्भाव के साथ ही लगभग 1 लाख ईसा पूर्व, ठीक है ना, 1 लाख ईसा पूर्व हुई थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने बनाया है कि तकनीक के, मतलब टेक्नोलॉजी की यहां पर बात कर रहे हैं या टेक्निक की बात कर रहे हैं कि मनुष्य ने सबसे पहले कोई टेक्निक को अपनाया था तो वो कब अपनाया था, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है कि तकनीक के उपयोग की अगर हम बात करें तो प्रतीकों या सिंबल्स के माध्यम से लगभग 30,000 ईसा पूर्व, ठीक है ना, इस चीज का, इसके बारे में हमें देखने के लिए मिलता है ना, ठीक है ना। तो 30,000 ईसा पूर्व हुआ था, जिसमें इनने क्या किया था भाई, गुफा के ऊपर चित्र वगैरह बनाना, ठीक है ना, किसी चीज के ऊपर, पत्थर वगैरह के ऊपर नक्काशी करना, ये चीजें शामिल थी, है ना। जैसे कि हम सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में पढ़ते हैं, या भीमबेटका या पाषाण युग में हम बात करते हैं तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, रॉक शेल्टर्स हैं, वहां पे कुछ चित्र या पेंटिंग्स वगैरह, तो उस तरीके की यहाँ पे बात करी जा रही है, ठीक है ना। तीसरे पॉइंट में अगर हम आते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर लिखित संचार या रिटन कम्युनिकेशन की बात करी जा रही है, ठीक है ना। तो लिखित संचार का जो विकास है वो बाद में हुआ था, इसके सबके बाद में लिखित संचार का विकास हुआ था और इसको लगभग माना जाता है 7,000 ईसा पूर्व, ठीक है, इसके आसपास इसको माना जाता है। तो यहां पर हमें 2 चीजें देखने मिलती हैं, लिपि और लेखन प्रणालियां, ठीक है, 7,000 ईसा पूर्व, ठीक है। हालांकि ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, पर मैं नॉलेज के लिए ये वीडियो लेके आ रहा हूं कि अगर हमें ये पता होगा तो संचार पढ़ने में मजा आएगा, एक इंटरेस्ट आएगा कि हाँ संचार ये है, ठीक है, ये यहां से स्टार्ट होता है, ठीक। तो ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना, कि भाई संचार की शुरुआत मानव वाणी के साथ 1 लाख ईसा पूर्व हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो संचार का विकास है या डेवलपमेंट है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं मेजर स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन है या संचार है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, मतलब विकास किस तरीके से हुआ, ठीक है ना। सबसे पहले क्या आया, देर उसके बाद क्या आया, फिर आगे क्या हमें देखने के लिए मिलता है। तो हम बात करते हैं, यहां भी आप सबसे पहला पॉइंट देखोगे कि वाणी या मनुष्य ने जब बोलना स्टार्ट किया तो ये सबसे पहला फेज संचार का माना जाता है। संचार का सबसे पहला और बुनियादी रूप जो है वो क्या है भाई, मानव की बोली, है ना, या मनुष्य ने जब बोलना स्टार्ट किया होगा या मुंह से वर्ड निकले होंगे मुख से, तो वो पहला फेज हमारा यहां पर बनता है डेवलपमेंट का, ठीक है ना। और ये हम देख ही चुके हैं टाइम 1 लाख ईसा पूर्व, ठीक है ना। प्रतीक की हम बात करते हैं या सिंबल्स की हम बात करते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि 30,000 साल या 30,000 ईसा पूर्व, ठीक है ना। तो मनुष्य ने सबसे पहले क्या किया, विचार या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए क्या किया, उन्हें प्रतीकों का प्रयोग किया या उसका उपयोग किया, जैसे कि गुफाओं के ऊपर चित्र बनाना, है ना, हड्डियों के ऊपर निशान बनाना, ठीक है। इस तरीके से सिंबल्स या प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने क्या किया, अपनी भावनाओं को या इमोशंस को क्या किया भाई, व्यक्त किया, ठीक है। तीसरा फेज अगर हम देखते हैं या तीसरा पॉइंट देखते हैं तो हमें मिलती है लिपि या स्क्रिप्ट, ठीक है ना। तो लिखित संचार अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि भाई 7,000 ईसा पूर्व या इसके आसपास लिपि या लेखन प्रणालियों का विकास हुआ, जिसने संचार को क्या किया भाई, व्यवस्थित बनाया, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि संचार जब रिटन हो जाएगा या लिखा हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा, है ना। जैसे हम आधुनिक टाइम में व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो एक प्रूफ रहता है कि सामने वाले ने हमें क्या भेजा है, हमने उसको क्या भेजा है, वैसा कुछ, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आधुनिक डाक प्रणाली, है ना, एक ये भी इस डेवलपमेंट का फेस है, आधुनिक डाक प्रणाली। तो अगर हम बात करते हैं तो आधुनिक डाक प्रणाली जो है वो चीन में सबसे पहले, है ना, इसकी शुरुआत देखी गई है, ठीक है।
तो चीन में आधिकारिक डाक प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसमें क्या किया, पत्रों के जरिए दूर दूर तक संचार करना क्या किया गया, संभव बनाया गया। और ये टाइम पीरियड की मैं अगर बात करता हूं तो ये आपको मिलेगा 900 ईसा पूर्व, ठीक है ना, 900, ठीक है ना, बीसी, ठीक है, 900 ईसा पूर्व हमें ये देखने के लिए मिलता है, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, आधिकारिक डाक प्रणाली की शुरुआत हुई थी, जिसमें पत्रों आदि के जरिए दूर तक संचार को संभव बनाया गया। ठीक, अब हम लास्ट इसमें बात करते हैं डेवलपमेंट का सबसे जो लेटेस्ट फेज उस समय रहा होगा वो क्या था, टेलीग्राफ, ठीक है ना। तो टेलीग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम होता है सैमुअल मोर्स, इनके द्वारा टेलीग्राफ का आविष्कार किया गया, जो आधुनिक संचार की दिशा में एक सबसे बड़ा कदम या सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर निकल के आता है। अब बात आती है कि टेलीग्राफ का आविष्कार कब किया गया, तो हम देखते हैं 1837 के टाइम पीरियड में टेलीग्राफ का आविष्कार हमें देखने के लिए मिलता है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको संचार के ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, या ये क्लियर हुआ होगा कि संचार की शुरुआत सबसे पहले कब मानी जाती है। अगले वीडियो में अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हम संचार टॉपिक को और डिटेल में, या जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है, हम उसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहे होंगे। धन्यवाद।